इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान जैन, सूरत सीकर। जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल अपन ने एक बात आरंभ की थी कि जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है। स्वभाव से तो प्रत्येक आत्मा भगवान है ही। यदि वो स्वयं को जाने, स्वयं को पहचाने और स्वयं में ही रम जाए, जम जाए, तो प्रगट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकता है। स्वयं को जाने माने सम्यक ज्ञान, स्वयं को माने सम्यक दर्शन, और स्वयं में जम जाए, रम जाए माने सम्यक चारित्र। महाशास्त्र तत्वा सूत्र में मुक्ति के मार्ग के अर्थ में लिखा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और भगवान बनने का अर्थ क्या है? मोक्ष में पहुंच जाना, इसी का नाम तो भगवान बनना है ना। जब हम ये कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है और वो भगवान बन सकता है, तो लोगों को बहुत अटपटा लगता है, आश्चर्य होता है। कहता है बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान बनने की बात करते हैं। पहले इंसान तो बन जाए, फिर भगवान बनने की बात करना। तो मैं उनसे बहुत प्रेम से कहता हूँ, आप इंसान भी नहीं हैं क्या? हम तो आपको इंसान समझ के ही आए थे और इंसान समझ के ही बात कर रहे हैं। अब आपसे हम इंसान बनने की बात करें? अरे इंसान तो सब हैं ही और ऐसा मानते ही हैं, लेकिन वास्तव में भगवान बनने की बात जितनी बड़ी आप समझते हैं उतनी बड़ी है नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको मोक्ष में जाना है कि नहीं? कि हाँ, मोक्ष तो जाना है, हम मुमुक्षु हैं। मुमुक्षु हैं माने जिन्हें मोक्ष में की इच्छा है वे मुमुक्षु। तो मोक्ष में जाना और भगवान बनने में फर्क क्या है? आप मोक्ष में भी पहुंच जाएंगे और भगवान नहीं बनेंगे। अपने अरहंत तो सिद्ध हैं, उन्हीं को तो अपन भगवान कहते हैं ना। जब ये बात कहते हैं तो कहते हमें मोक्ष में भी नहीं जाना, क्योंकि उसे तो आपकी बात से इनकार करना है। और अब वो मोक्ष की बात, भगवान की बात उसे छोटी तो कह नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें हैं। हम तो छोटे आदमी हैं, इस बहाने उससे पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। चलो ठीक है, मोक्ष में भी नहीं जाना या नहीं जाना, तो आपको सुखी होना है कि नहीं? यहाँ सुखी तो होना है। तो सुखी होने का नाम ही मोक्ष है। जीव की अनंत सुखरूप अवस्था को मोक्ष कहते हैं और कोई चीज नहीं है। तो तुझको सुखी तो होना है कि हाँ होना है। तो ये भगवान बनने की बात और सुखी होने की बात एक ही है। इसलिए ऐसा मत कहे कि ये बहुत ऊंची बात है, हमें नहीं बनना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो हमारी माताएं बहनें गहने पहनती हैं, तो वो गहने किसी धातु के बनते हैं ना, मान लो सोने के बनते हैं ना। सोने के वे गहने बनते हैं तो सोना तो चाहिए ना उसके लिए। हम सोनार के पास गए और उससे पूछा, भैया एक हार कितने में बना दोगे? तुम्हें 500 रुपये में। कि ये लो 500 रुपया और एक हार बना देना हमारे लिए। और हम घर आ गए। 8 दिन बाद पहुंचे, उससे पूछा था तो उसने कहा था 8 दिन में बना दूंगा। 8 दिन बाद गए कि भैया वो हमारा हार, कि कौन सा हार? वो हमने 500 रुपया दिए थे ना, तुमने कहा था 500 रुपये में बनता है। कि हाँ हाँ, तो फिर सोना तो दिया ही नहीं अम्मा जी, कि तुमने कब कही थी? क्यों?
अरे 500 रुपया तो बनवाई के हैं, सोना तो चाहिए ना। हमें जो भगवान बनना है उसके लिए कच्चा मटेरियल सोना तो चाहिए ना। हम स्वभाव से भगवान नहीं होंगे तो फिर पर्याय में भगवान कैसे बनेंगे? ये जो हम तुम्हें मार्ग बताते हैं वो तो गहना बनाने की फीस है, वो सोना नहीं बने। हम स्वभाव से जो भगवान नहीं है, जो भव्य नहीं है, उसे हम नहीं बना सकते। आप समझिए ना। स्वभाव से जो भगवान हैं उन्हें पर्याय में भगवान बनने की बात है। और उसमें आत्मा में अपन भगवान आत्मा की बात करते हैं ना, तो कहते उसमें अनंत गुण हैं। ये तो अपन ने सब सुनी है। लेकिन उन अनंत गुणों में शास्त्रों में जो चर्चा है वो ज़्यादातर 3 गुणों की है। अब बहुत से बहुत कहो तो 47 शक्तियाँ हैं। ऐसे कोई 1000 गुण कोई भी पंडित या महाराज आपको नहीं बता सकते। वे गिना देने के लिए हैं आत्मा में 1000 गुण। ख्याल में है ना। वो जो लिमिटेड गुण हैं उन्हीं की चर्चा होती है। क्यों होती है? कि मोक्ष मार्ग में वे ही काम आते हैं। आत्मा से परमात्मा बनना हो तो उसमें वे 3 गुण ही काम आते हैं, जिनका नाम है श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र। कल अपन ने ये बात बताने की कोशिश की थी कि हम स्वभाव से भगवान भले ही हों, उस रिक्शे वाले बच्चे के करोड़ रुपया बैंक में जमा हैं, लेकिन जब तक उसे पता ना हो तो उन जमा होने का कोई लाभ उसे मिलता नहीं। और पता भी हो जाए तो जब तक उसे भरोसा ना आए, विश्वास ना हो, श्रद्धान नहीं हो, तब तक भी उसका लाभ उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए जैन दर्शन में श्रद्धान माने सम्यक दर्शन का सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। और एक बात ये भी है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजे। सम्यक चारित्र्यवान होने के लिए सम्यक दृष्टि होना पहले आवश्यक शर्त है। कभी सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है, तो वो होगा तो ठीक है, बाद में वो देख लेंगे, चारित्र हम ले लेते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि भाई साहब आप 5वीं क्लास में भर्ती हो, वो कहे कि नहीं नहीं 5वीं तो मुझे कठिन लगती है, मैं तो MA में बैठ जाता। ऐसा होता है। BA में कम से कम 4 सब्जेक्ट होते हैं, समझ गया ना। 2-3 लैंग्वेज, फिर एक आध और सब्जेक्ट, और MA में 1 सब्जेक्ट रह जाता है। अब मेरा हिंदी पे मास्टरी है तो मुझे MA सरल दिखेगा और BA में बाकी के 3 सब्जेक्ट बहुत कठिन दिखते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है ना। जिनवाणी कहती है, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि पहले सम्यक दर्शन होता है और फिर सम्यक ज्ञान, उसके साथ सम्यक ज्ञान भी होता है, और फिर धीरे धीरे चारित्र होता है, और तीनों की पूर्णता होती है तो मोक्ष होता है। वैसे सीधी सच्ची बात है। ये जैन धर्म का चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर में 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी हो, मुनि पंथी हो, पौनगड़िया हो, कोई हो, सब ये बात 100% मानते हैं। श्वेतांबर भी मानते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसके बिना किसी को मोक्ष आज तक हुआ नहीं है। और उनका क्रम यही है। कौन सा क्रम है? कि पहले सम्यक दर्शन ज्ञान, बाद में चारित्र, फिर तीनों की पूर्णता और फिर मोक्ष। अब इनको अपन अत्यंत सरल भाषा में समझते हैं। देखो, ज्ञान का काम क्या है? सच्चे झूठे का निर्णय करना, है ना। ये क्या है? इसका उत्तर कौन दे? ज्ञान देगा, समझे ना। अब ये कहेंगे कि ये किसका है? पहले ये होते ही हमें दूसरा प्रश्न यही खड़ा होता है। यहाँ कोई चीज पड़ी मिली तो ये क्या है
और एक इसकी है। तो कहते हैं ये अपने और पराये का निर्णय करना, ये मेरी है कि मेरी नहीं है, समझ में आई ना। तो इसका निर्णय करना ये श्रद्धा गुण का काम है। सत्य असत्य का निर्णय करना ये ज्ञान गुण का काम है। फिर ये मेरी है कि मेरी नहीं है, अब स्वपर का भेद विज्ञान करना, अपने पराई की पहचान करना, ये श्रद्धा गुण का काम है। और ये अच्छा है कि बुरा है, ये चारित्र गुण का काम है, क्योंकि ये वो निर्णय करता है अपने राग देश के हिसाब से। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? वो जो भगवान जैसी प्रशंसा करते थे जिनकी, उनको एक जोड़ी नए कपड़े सिला देकर देने का भाव नहीं आया, और एक जोड़ी नई किताबें देने की भाव नहीं आया। अपने उस नालायक पप्पू के उतारन के कपड़े और उनकी फटी फटाई किताबें देने का भाव आया। क्यों हुआ ऐसा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सोच, अच्छा तो पड़ोसी का बेटा था ना, सच्चा तो पड़ोसी का बेटा है ना, और अपना बेटा तो अच्छा नहीं है, सच्चा नहीं है। अपने बेटे को सारी संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है। वो नालायक से नालायक बेटे को, हर एक की बात है, घर घर की कहानी है ये, अपने अपने पे सोच लेना। किसने अच्छे बेटों के लिए, अच्छे लड़कों के लिए कुछ देने की सोची है? देने की सोची तो उतारन के कपड़े, रिजेक्टेड माल, ख्याल में है ना। और अपने उन नालायक बेटों को पूरी की पूरी संपत्ति दे जाने का पक्का विचार है। तो अपने की महिमा है कि अच्छे की, कि सच्चे की? जगत में अपने की कीमत है, सच्चे की नहीं है और अच्छे की भी नहीं है। क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां सर्वस्व समर्पण होता है। वो बेटा नालायक है, जानता है ये मैं इसे पैसा दूंगा तो ये गमा देगा, सट्टे में लगा देगा, जुआ खेल लेगा, बर्बाद कर देगा, फिर भी मरते दम तक उसी को दे जाने का भाव आता है। क्यों? क्योंकि वो अपना है। एक कह के मैं क्या कहना चाहता हूं, मत गाओ आत्मा के गीत कि वो बहुत अच्छा है, बहुत सच्चा है, बहुत महान है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो समझा सकते हो तो ये समझाओ कि ये अपना। हमारा आत्मा के प्रति सर्वस्व समर्पण क्यों नहीं होता? क्यों? उसमें हमारा अपनापन नहीं है। हम आत्मा के गीत गाते हैं, अनंत गुणों का गोडाउन, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, ज्ञान का घन पिंड, आनंद का रसगंध, कोई फायदा नहीं है। ये बात हमारी समझ में आना चाहिए कि ये स्वयं मैं हूं, ये कोई दूसरे की बात नहीं है। जिस दिन हमें ये समझ में आएगा कि ये आत्मा मैं स्वयं हूं, हमारा संपूर्ण समर्पण आत्मा के प्रति हो जाएगा। और जब तक हम कोरे गीत गाते रहेंगे, तो जैसा सुमित प्रकाश जी कह रहे थे कि रद्दी से रद्दी चावल है, मंदिर के धोती जोड़ा अलग होते हैं, अपने पहनने के धोती जोड़ा अलग होते हैं। परम सुख, वाह, हमें संसार में ही परम सुख चाहिए कि परम सुख तो मोक्ष में मिलता है। क्यों? हम तो परम सुख लाते हैं बाजार से। अपने लिए परम सुख चाहिए और बाजार के लिए खादी का जोड़ा जिसका अर्ज भी इतना है कि घुटनों से नीचे ना जाए। क्यों? अपने कपड़ों की धुलाई कैसे होती है और मंदिर के कपड़ों की धुलाई कैसे होती है? क्योंकि अपने अपने हैं, और मंदिर के वे तो सबके हैं। समझ में आया ना?
यानी अब धर्म की बात करो ना प्रदीप जी, तो ये मत कहना कि आत्मा बहुत अच्छा है, ये समझाना कि आत्मा तुम स्वयं हो बेटा, तो काम होगा। जब तक इस बात का हमको भरोसा नहीं होगा कि आत्मा, ये तो आत्मा की, वो बेटे बेटों की बात जाने दो, कहानियों की, ये शरीर और आत्मा दो है ना, देह जुदा आत्म जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है या ही को विस्तार। ये दोनों बिल्कुल जुदे जुदे हैं, जीव जुदा और आत्म जुदा, देह जुदा और आत्म जुदा। क्यों? तो ये तो हो गई जुदाई। अब ये निर्णय करो, ये तो है सच्चाई, जीव जुदा आत्म जुदा, ये तो है सच्चाई। जीव जुदा, देह जुदा आत्म जुदा, यह तो है सच्चाई। लेकिन दो में तुम कौन हो? जीव हो क्या देह? तो हमारा देह में जैसा अपनापन है वैसा अपनापन आत्मा में नहीं, इसलिए हमारा वो धर्म नहीं होता। यदि एक तो भेद विज्ञान नहीं होता, समझिए, और भेद विज्ञान हो जाए तो उनमें दोनों को अलग अलग जाना। हमने क्या जान लिया कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, लेकिन ये निर्णय नहीं किया कि इनमें मैं कौन हूं, तो हमारे कुछ काम नहीं होगा। हमको ये नहीं जानना है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है। शरीर पर है और उससे भिन्न आत्मा मैं हूं, हमें ऐसा जानना है। इसका नाम भेद विज्ञान है। छोटी छोटी सी बातें हैं, नहीं उनमें रहस्य बहुत है। दो द्रव्यों में सिर्फ भेद नहीं जानना है, पर से भिन्न अपने को जानना है। देखो अभी देखिए, एक व्यक्ति बीमार रहने लगा तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी तपास की और कहा कि तुमको कैंसर हो गया है और 15 दिन के भीतर तुम्हारा ऑपरेशन होना चाहिए, नहीं तो मैं जिम्मेवार नहीं, कि खर्चा 5 लाख रुपया आएगा। कि ठीक है, 15 दिन के बाद फला तारीख को मेरा तुम्हारी डेट नक्की कर देता हूं कि ठीक है। अब घर आए, उदास बैठे थे। बच्चों ने पूछा पापा क्या हुआ? अस्पताल गए थे ना, क्या कहा डॉक्टर ने? कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैंसर हो गया है, तुम्हारा ऑपरेशन होगा, 15 दिन के भीतर होना चाहिए। मैंने हाँ कर दी, उनने तारीख दे दी, 5 लाख रुपए लगेंगे, मैंने उसकी भी हाँ कर दी। हैं? कैसी बात करते हो? अभी अपन ऑपरेशन कैसे करा सकते हैं? अभी तो सीजन चल रहा है। आपको मालूम नहीं है 2 महीने की कमाई तो साल भर खर्चा चलता है। इन 2 महीने में अपन कोई ऑपरेशन कर नहीं करा सकते। 2 महीने बाद जब आप कहोगे तब कराएंगे। कि नहीं मैंने तो डॉक्टर को हाँ कर दी है, डेट फिक्स कर दी है। और 5 लाख तो अपने चांद में बाल नहीं है, कहां से लाएंगे 5 लाख? और सीजन के टाइम में दुकान से निकालना तो संभव है नहीं। जब आउट ऑफ सीजन होगा तब किसी तरह निकालेंगे। कि नहीं मैंने तो हाँ कर दी। कि कहां से लाओगे पैसे? कि एक घर बेच देंगे ना। हैं? घर बेच दोगे? रहेंगे कहाँ अपन लोग? किराए के नहीं मिलते हैं। अरे आपने किसी से पूछा ही नहीं, घर बेचने का निर्णय कर लिया, ऑपरेशन का कराने का निर्णय कर लिया। बोले मेरा घर है ना, मैंने बनाया था, मैंने खरीदा था अपनी मजदूरी करके, तुमने तो नहीं खरीदा था ना, तुमसे पूछने की क्या जरूरत थी? माने अपने इस देह बीमार हुई तो हमने निर्णय कर लिया, ना बेटे से पूछा ना किसी से पूछा, तारीख नक्की कर दी, भाव ताव कर लिया, और कहाँ से देंगे तो घर बेचने का नक्की कर लिया। सारे फैसले 5 मिनट में डॉक्टर के सामने कर लिए, क्विक डिसीजन।
क्योंकि सवाल मैं का था ना, देह मैं था ना, मैं थी ना। फिर कोई ने कहा, कोई आया, आत्मा का डॉक्टर आया, तो उसने कहा कि तुमको मिथ्यात्व नामक भयंकर कैंसर हो गया है और देह छूटने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो 4 गति और 84 लाख योनियों में कहाँ ठिकाना पड़ेगा पता नहीं है। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका निर्णय कर लेना चाहिए, इसका इलाज कराना लेना चाहिए। और वो जयपुर से एक दुबला पतला डॉक्टर आया है, वो फ्री में ऑपरेशन करता है, नो चार्ज। के खर्चा बोल दिया ना, ये कुछ नहीं लेता है, फ्री में। कि तो भी कि थोड़ा पंडाल फंडाल बनाना पड़ेगा, स्पीकर में स्पीकर लाना पड़ेगा, तो ये कुछ होगा थोड़ा बहुत खर्चा, तो तुम समझ लेना। और तारीखें कि ये अभी यहीं आया ही है ना, अभी ऐसे सीजन में कैसे हो सकता है? अभी गर्मी बहुत है, तो बोलो जनवरी का नक्की कर दें, सर्दियां बहुत होती हैं। भादों का नक्की कर दें, बरसात बहुत होती है। ठिकाने ही नहीं लगने देता, न तारीख तय होने देता है, न जगह तय होने देता है, न बात तय होने देता है। क्या है? ऐसा क्यों है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भैया क्या करना, बोलो वीरेश जी, बोलो क्या करना। कि हम मुमुक्षु मंडल की बैठक बुलाएंगे और उसमें फिर तय करेंगे। देह के लिए तो तुमने किसी मंडल की बैठक नहीं बुलाई थी, अपने घर वालों की भी बैठक नहीं बुलाई थी, बेटे से भी बात नहीं की थी, पत्नी से भी बात नहीं की थी, और अभी शरीर आत्मा के इलाज के लिए मुमुक्षु मंडल की बैठक बुलाओगे? कि हाँ, देह तो अपनी है और आत्मा तो मुमुक्षु मंडल का है। बात अपने और पराये की है, समझे ना? वो किसी से नहीं पूछा, सारे डिसीजन खुद कर लिए। और यहाँ मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग बुलाने की डेट पे डेट 3 साल तक तो मीटिंग नहीं होगी। कहाँ है संजय भाई? हाथ उठाओ। अच्छा हाँ, तुम मीटिंग बुला करके ये शिविर करते तो बेटा कभी नहीं कर पाते। कर पाते होते तो 40 साल से हम तैयार बैठे हैं ना आने को। हो जाता है अगर कभी नहीं हुआ ना, क्योंकि वो पंचायत में ही पड़ा रहा। जब तुमने संकल्प किया कि अब मेरी बात है और मुझे करनी है, मेरे आत्मकल्याण का सवाल है, तो हो गया। ये समझ लो, शरीर तो अपना है, उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अकेले रुपए पैसे की बात नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो ये कहता है कि ये जो आपको दिया ना, एक तो 12 घंटे के अंतर से लेना है, एंटीबायोटिक्स है, समझे ना? 12 घंटे में एक गोली लेना, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 8 घंटे में ले लो फिर 14 घंटे में लो, 12 घंटे से लेना चाहिए, तो तुम 5 दिन में ठीक हो जाओगे। कि साहब वो तो नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैं रात को तो पानी नहीं पीता हूँ, तो दवाई कैसे लूँगा? और खाली पेट मत लेना एंटीबायोटिक्स, कुछ खाना पड़ेगा बेटा। मैं तो पानी नहीं पीता और आप कहते खाना पड़ेगा, मैं नहीं ले सकता। कि नहीं ले सकते हो तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। क्या होगा? मर जाओ। ठीक है मैं ले लूंगा, बोला। 1 सेकंड में सरेंडर होता है। क्यों? देह के बारे में कोई खतरा पैदा हो जाएगा तो 1 सेकंड में सरेंडर होता कि नहीं होता? कि डॉक्टर साहब मैं दवाई के लिए छूट रख लेता हूँ, कि मैं रात को भी ले लूँगा और कोई चीज़ खा भी लूँगा, और खाने के कुछ सॉलिड खाना पड़ेगा बेटा। कि तुम अकेला दूध चाय पी लो, ले लो, ऐसा नहीं चलेगा। कि हाँ सॉलिड भी खा लूँगा, वैसे तो मैंने 25 साल से खाया नहीं है रात में,
तो 1 सेकंड में सरेंडर होता है। क्यों? क्योंकि देह अपनी है। और आत्मा की बात आए तो 25 तरह की शर्तें लगाता है। वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ ये बात नहीं करते, वे टोपी लगा के प्रवचन करते हैं, वे बिना टोपी के प्रवचन करते हैं, वे हाथ ऐसा करते हैं। अरे कितनी शर्तें लगाता है। क्यों? कौन सा डॉक्टर करेगा ऑपरेशन आपका? वो कमालुद्दीन साहब है ना, है मुसलमान से ऑपरेशन कराओगे? अरे साहब, सबसे बढ़िया वो ही करता है। मैंने सुना है कि वो 3 बोतल पी के करता है ऑपरेशन। अब पिएगा तो पिएगा। मैंने तो ये भी सुना है कि वो ऑपरेशन करता है जब, तो 3 बोतल पी के करता है तो सबसे बढ़िया करता है। क्यों? तो उसकी तुम 3 बोतल पिएगा, मुसलमान है, मांस मदिरा खाता है, उसने तलाक दे रखा है अपनी पत्नी को, दे रखा होगा, ये उसका पर्सनल मामला है, हमें क्या लेना देना। क्यों? हम कितने बीतरागी हो जाते हैं उसी से ऑपरेशन कराने के लिए, क्योंकि देह अपनी है। और ये डॉक्टर है, आया है, हमने सुना है कि ये चाय पीता है। अच्छा, तो इससे हम कैसे सुन सकते हैं? क्या? वहां वो शराब पिए तो यहां चाय पीना मुश्किल। अरे चाय तो चाय, पानी पीना मुश्किल। अभी मेरा गला सूख जाए तो पानी थोड़ी पी सकता हूँ मैं। पीऊंगा तो कल मेरा प्रवचन नहीं होगा, और होगा तो फिर टीवी पे आ जाएगा। तो आजकल तुम्हारा व्हाट्सएप क्या हो गया है? मतलब सब सारी दुनिया में घूम जाएगा। संभव है? फायदा होगा कि नुकसान? बोलो, घुमाओ तुम कितना घुमाना है व्हाट्सएप पर। हमें तो फायदा ही होगा। क्यों? कि हर जगह जब प्रवचन करने जाएंगे तो टेबल पे 1 गिलास पानी तैयार मिलेगा, क्योंकि वो तो प्रवचन के बीच में पानी पीते हैं, क्योंकि गला सूख जाता है, तो पहले तैयार मिलेगा। तुमने तो हमारा काम कर दिया बेटा, ना हम कहाँ एक एक को कहते फिरते। यानी हमारा यहाँ सुबह शाम 24 घंटा हमारी चौकसी लगाता है, नोकदार टोपी लगाता है। क्या करें? इसकी नोक बिगाड़ दें? यानी ये आत्मा के डॉक्टर ने ऐसा क्या अपराध किया है कि इसकी एक गलती मान लो तो माफ नहीं, और उस देह के डॉक्टर की 1000 गलतियां माफ हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो हमारे जीवन में है अंतर के नहीं अंतर? आपने जिसको इलाज कराया, जिस वकील को केस दिया, जिस ग्राहक को माल बेचा, जिस ग्राहक से माल खरीदा, उनसे आपने किनकी कितनी कितनी जांच की और वे कितने कितने व्यसनों से मुक्त किए थे। एक जो गुरु बना रहे, जिसको जो तुम समझते ही नहीं हो जिसे, और वो तुम्हें समझा रहा है, और भगवान आत्मा की बात समझा रहा है, उसके ऊपर सारी शर्तें। ये गलती किस बात की है? इसकी नहीं है कि वे बहुत अच्छे लोग हैं, वे डॉक्टर, वे वकील, वे, और हम कुछ कमजोर हैं। सिर्फ ये है कि तुम्हें देह से प्रेम है, अपनापन है, इसलिए उनका कोई दोष नहीं दिखता, और हमें आत्मा से तुम्हें अरुचि है, इसलिए आत्मा की बात करने वाले के 1000 दोष दिखते हैं। देह और आत्मा को जुदा जुदा तो जानना है, लेकिन अपन कौन है? अपनेपन की महिमा क्या कि जब तक बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तब तक आप समझ लो, वो सेठ जी अपने बेटे के लिए सब कुछ देने को तैयार हैं, और गरीब के बेटे के लिए फटी किताबें। ये आत्मा एक बार मैं हूं, मैं स्वयं भगवान आत्मा हूं, ये निर्णय होवे तो स्थिति बदल जाएगी। घर के दरवाजे के सामने खेल रहा था, जयपुर जैसी गलियां सभी एक सी, चाहे वो हल्दियों का रास्ता हो, चाहे घी वालों का रास्ता हो, चाहे फलाना का रास्ता, फलाना
यहाँ का वहाँ, चाहे न्यूयॉर्क जैसी समझ लो एवेन्यू और स्ट्रीट। घर के बाहर खेल रहा था, भूल गया घर, ईस्ट को जाना था, वेस्ट में चला गया। खोजता रहा लेकिन उसे घर नहीं मिला। जब शाम तक घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने बेटे की खोज शुरू की, उन्हें बेटा नहीं मिला। उनने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, पुलिस वालों ने फोटो मांगी, फोटो दी, अखबार में निकाली, सुबह अखबार में फोटो निकली। तब तक तो वो लड़का रात भर रोता रोता कहीं गली में पड़ा रहा, उसकी शक्ल सूरत ही बिगड़ गई थी। अब फोटो से कोई पहचान ही नहीं सके उसे, क्या करे। आखिर बेटे को घर नहीं मिला और घर वालों को बेटा नहीं मिला। कुछ दिन तो भीख मांग के काम चलाया। आखिर एक हलवाई की दुकान पर बर्तन मलने का काम, तनख्वाह क्या, खाना और कपड़े। ये समझ लो हमारे देश की क्या हालत है, हैं? एक सेठ जी को कोई नौकर को बुलाया और नौकर से पूछा, बेटा तुम क्या काम करोगे? कि हुजूर आप जो बताएंगे करेंगे। कपड़े साफ कहाँ, ठीक है। मकान साफ कहाँ, ठीक है। लेटरिन बाथरूम साफ कहाँ, ठीक। जो आप कहेंगे सब करूँगा। अच्छा हैं? को क्या लोगे? कि जो तुम दोगे वो ले लेंगे। नहीं ऐसा नहीं, हम पहले नक्की कर लो, फिर बाद में झगड़ा होता है, हम नहीं मानते। ये नक्की कर लो कि ठीक है, रोटी और कपड़ा दे देना, खाने को दे देना और पहनने को कपड़े दे देना, बस। और क्या चाहिए अपन को? कि नहीं कुछ कम कर। कि बाबूजी क्या कम करूं? मैं तो कुछ ज़्यादा बताया ही नहीं। क्या बताया? कि मैं तो भाई साहब आज तक मुँह मांगा तो मैंने किसी को दिया नहीं। सेठ जी है ना, मेरे पास तो बेचने वाले गर्ज वाले आते हैं, जितना कस सकता हूं उतना कसता हूं। मेरी तो कमाई ही इसी की है। क्यों? बोल क्या कम करेगा? बोला ठीक है, कपड़े नहीं देना, आपके घर पर नग्न दिगंबर रह के रहूंगा, काम करूंगा। खाना तो कम कर नहीं सकता, क्यों? खाना कम कर दूंगा तो काम कैसे करूंगा? तब सेठ जी की समझ में आई कि मैं क्या कह रहा था। इसमें भी कोई गुंजाइश थी? क्यों? बेचारा वो गया हलवाई की दुकान पे, कढ़ाइयाँ मलने का काम और रोटी और कपड़े की नौकरी पे करने लग गया। माँ बाप कितने दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा खो गया है। बेटा कितना दुखी है। क्यों? क्योंकि माँ बाप खो गए हैं, घर खो गया है। अभी घर में वातावरण बिल्कुल शोक का हो गया, खाना बने नहीं ढंग से, बने नहीं, हुए नहीं। घर में नौकर भी हंसी खुशी वाले घर में रहते हैं। ये रोने धोने वाले घर में नौकर भी पसंद नहीं करते रहना। जो घर पर चौका बर्तन करने वाला था वो छोड़ के भाग गया। उसे तो रोजीना टीवी देखना, ये तो टीवी चलाया ही नहीं। टीवी चलाने वाला तो गया। क्यों? उसे तो बढ़िया माल मसाला चाहिए। ये तो मूंग की दाल के पानी वाले बचे। अब इनके लिए जो बनेगा खाना वो थोड़ी उसे खाना है। नौकर नहीं आया, नहीं, मैं नहीं रहूंगा साहब इस घर में। जहाँ हंसी खुशी का वातावरण हो मैं तो वहाँ रहूंगा। अब सेठ जी परेशान, नौकर भी चला गया। उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचे। घबराना नहीं, जल्दी कोई निष्कर्ष निकलेगा। हलवाई की दुकान पर पहुंचे और बोले भैया हमारा नौकर भाग गया है, और कोई नौकर हो तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी निगाह में तो बता दो हमें ज़रा। उन्होंने कहा सेठ जी अभी तो कोई अच्छा नौकर दिखाई देता नहीं है। एक ये छोकरा आया है, छोटे छोटे हाथ हैं, हमारे इतने बड़े कड़ाए हैं, इससे साफ नहीं होते। आप चाहो तो इसको ले जाओ। कि क्या लेगा? कि खाने और कपड़े और क्या। फिर कोई अच्छा आदमी मिलेगा तो मैं भिजवा दूंगा, फिर इसे भगा देना। सेठ जी ऐसी टेम्परेरी नौकरी पर रोटी और कपड़ा के, समझे ना, कीमत पर बेटा अपने ही घर में
चौका बर्तन करने आ गया। अब अपनी कहानी अब तो शुरू होती है, अभी तो स्थिति बताई मैंने। अब मां दुखी है इस बात के लिए कि उसका बेटा खो गया है, बेटा दुखी है क्योंकि उसका घर खो गया है। मां के आंखों के सामने बेटा है, बेटा की आंखों के सामने मां है। क्यों? लेकिन दोनों दुखी हैं। मां क्यों दुखी है? बेटा खो गया इसलिए। बेटा तो आंखों के सामने है। बेटा क्यों दुखी है? मां खो गई है इसलिए। मां तो आंखों के सामने है। तो क्या खो गया है? पहचान खो गई है। ये भी कोई चीज खोने की है। ये पहचान क्या होती है? रूमाल होता है जो खो जाता है। सुनी कभी ये बात? क्या खोया है दीवान जी? पहचान। मां बेटे को नहीं पहचान पा रही है और बेटा मां को नहीं पहचान पा रहा है, और दोनों अनंत दुखी हैं। और उनका सुखी होने का उपाय क्या है बोलो? बस एक दूसरे को पहचान जाना। इतनी सी बात है। कितनी छोटी बात है और दुख कितना है? अनंत दुख है। अब जरा थोड़ी कहानी चलती है आगे। सुबह खाना नाश्ते की टेबल पे बैठे हैं, बिना नमक के खाना पीना सामने रखा था और चाय रखी थी और पति पत्नी बैठे पीने के लिए तैयार थे। माँ की आंखों में आंसू थे क्योंकि उनसे कुछ खब नहीं रहा था, क्योंकि बेटे के वियोग में। बेटा वहीं चौका बर्तन लगा सफाई कर रहा था तो वो देख देख के ललचा रहा था, भूखा था बेचारा। तो उनने कहा, अम्मा जी एक कप चाय और एक कुछ मेरे को भी थोड़ा खाने को देना। कि चुप रहे, काम करता नहीं है, खाना खाना देना। बचेगा तो सोचेंगे, देंगे नहीं। बचेगा तो फिर भी सोचेंगे कि देना क्या नहीं देना। क्यों बोलो? बेटा बर्तन मल रहा है, चौका लगा रहा है, माँ बाप में वो दोनों बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि माँ का बेटे में अपनापन गायब हो गया और बेटे का माँ में अपनापन गायब हो गया। अब समझ लो अपनेपन की कितनी महिमा है। अपने आत्मा को खोजने कहाँ जाना है बोलो? उन सेठ जी और सेठानी को अपने बच्चे को खोजने कहाँ जाना है? पूरे मोहल्ले में, एक एक गली गली छाने, पूरे हिंदुस्तान में जाएं, दिल्ली जाएं, बंबई जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं, कहाँ जाएं? ये कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बच्चा तो आंखों के सामने है। ये तुम्हारा आत्मा कहाँ मिलता है? पंडित जी हमें भी वो आत्मा चाहिए। तुम्हारे जयपुर आ जाएं तो कितने दिनों में तुम हमें आत्मा दिला दोगे? बेटा तुम आत्मा ही हो, दिलाना क्या है तुम्हें? तो जयपुर आए कि सोनगढ़ जाएं कि महाराज के पास जाएं कि कहीं मत जाओ। आत्मा के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मैं आत्मा को खोजने जाऊंगा, उसे कभी आत्मा मिलेगा नहीं, क्योंकि जो जितना चलेगा ना जाएगा उतना आत्मा से दूर जाएगा, क्योंकि आत्मा तो यहाँ है। ये जाने की चीज नहीं है, आत्मा तो अपने में आने की चीज है। क्या सती का मैं अपने आत्मा में आ जाऊं कि तुम्हें आत्मा कभी नहीं मिलेगा? अभी तुम कहाँ हो जो आत्मा में आओगे? अभी भी तो, चाहे तुम मानो चाहे नहीं मानो, तुम आत्मा ही तो हो। ना जाने को मिलेगा ना आने को मिलेगा। तो लोग कहते अपने में उतर जाओ, उन्हें भी आत्मा नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि ये ऊपर हैं और आत्मा के गड्ढे में पड़ा है नीचे। फिर कहते ध्यान में चढ़ जाओ। ये चढ़ने वाले, उतरने वाले, आने वाले, जाने वालों को आत्मा नहीं मिलेगा। ये सब क्रियाएं बंद करने वाले को आत्मा मिलेगा, क्योंकि आत्मा तो तू स्वयं है। बोलो वो बेटा कहाँ मिलेगा उन सेठ जी और सेठानी को? एक दिन एक पड़ोसन बोली, अम्मा जी एक बात कहूँ, नाराज मत होना।
ये जो बच्चा है ना, ये बहुत छोटा है, छोटे छोटे हाथ, इसे थोड़ा खाना अच्छा दिया करे और काम थोड़ा इससे कम लिया करे। क्या बकती है, दिन भर तो पड़ा रहता है, दिन भर चढ़ता रहता है, खाना कम देना अच्छा देना, काम करता ही क्या है। ये माताओं बहनें कहते बहुत अच्छी होती हैं, होती होंगी, मुझे ना कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए। वो भी तो बच्चा है ना। मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? जब वो उसे पहचान थी कि ये मेरा बच्चा है, तब कैसा व्यवहार था और आज कैसा व्यवहार हो रहा है, हैं? झिड़क रही है, काम दिन भर चरता ही रहता है। ये देखो माताएं बहनें बड़ी विचित्र होती हैं। जब मैं 5 वर्ष का था, सच्ची घटना बता रहा हूं, तो मुझे थोड़ा सा कुछ बुखार आ गया होगा और मैं रोजीना सुबह उठ के जो भी उठकर अपनी क्रिया करता था तो नहीं की, और 9-10 बजे होंगे तो किसी ने आके पूछा क्यों क्या हुआ? अरे भैया की तो तबीयत खराब है और ये हो गया। वो 3 दिन से मुंह में पानी नहीं दिया, जबकि मैं 5 मिनट पहले ही खाना खाया था। हम बोलती हैं, ठोकती हैं, खाना ही नहीं खाया, ये ही नहीं किया, वो ही नहीं किया। और दूसरे का बच्चा वो चढ़ता दिखता है, वो दिन भर चढ़ता रहता है। मेरे एक ताई जी थी, उनके लड़के थे 5, वो बड़े लड़के थे, वो मेरे पिताजी की उम्र के रहे होंगे, बहुत मोटे तौले, 100 किलो से कम के नहीं होंगे। एक दिन मेरी ताई जी बोल रही थी, बड़े भैया दुबले हो गए। तो मुझे देख के बहुत हंसी आई और मैंने अपनी माँ से आके कहा कि ताई जी कह रही थी कि बड़े भैया दुबले हो गए, तो यदि दुबले हैं तो मोटे आदमी कैसे होते हैं? बोले चुप रहे, ताई जी सुन लेंगे तो लेंगे देने पड़ जाएंगे, चुप रहे। हर माँ को अपना मोटा ताजा बेटा भी दुबला पतला दिखता है। दिन भर 10 दफे खा ले तो 3 दिन से खाया ही नहीं दिखता है, और दूसरों के बच्चे दिन भर चलते रहते दिखते हैं और मोटे ताजे सांड जैसे दिखते हैं बेचारे। समझे ना, माताएं बहनें कितनी अच्छी हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए नहीं सोचना अच्छी तरीके से। आखिर वो बच्चा वहां बहुत उसने डांटा और वो ही काम चलता रहा। माँ बच्चे के लिए तरसती रही, बच्चा माँ के लिए तरसता रहा, दोनों बहुत दुखी हुए। उन दोनों के दुख के दूर करने का उपाय क्या है बोलो? यदि उनने आपस में एक दूसरे को नहीं पहचान पाया तो ये सारी जिंदगी चौका बर्तन करना पड़ेगा उस बच्चे को, और वो माँ बाप को रोते ही रोते मरना पड़ेगा। उन्हें बेटा कभी मिलेगा नहीं, है ना, ये आप समझ लो। और यदि माँ की पहचान में आ गया बेटा तो आज से ही समझ लो मोक्ष ही शुरू हो गया। कितने सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्या करें। ऐसे ये अपना भगवान आत्मा है, यदि ये हम इसको पहचान नहीं पा रहे, और इस 3 लोक के नाथ के साथ हमने कैसा परायेपन का व्यवहार कर रखा है कि इसकी आज तक हमने सुध नहीं ली, इसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखा, जिस पर हमें अनंत क्रोध होता है हम क्या करते हैं, उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखते हैं। पवनजय ने अंजना के साथ क्या किया था मालूम है? पवनजय ने अंजना के साथ क्या किया था? अंजना को देखा और देखते ही बेहोश होके गिर गया। जब मुंह पे पानी के छींटे डाले माँ बाप ने, होश आया तो अंजना अंजना अंजना, कि बेटा क्या हुआ? कि शादी करूंगा तो अंजना से। तो कर लेना ना, लेकिन अभी उठ तो बैठ, खाना पी, नहा धो, निबट, जो होगा देखा जाएगा। कि नहीं, पहले अंजना। जरा सोचना,
आपका बेटा को ऐसा हो जाए तो आप क्या करते? 2 मिनट सोचो। आपका बेटा किसी लड़की को देख के बेहोश हो जाए और जब वो बोले तो यही कहे कि अंजना अंजना, और खाना तब बाद में, पहले मैं इसकी साथ शादी करूंगा, तो आप क्या करेंगे? क्या बात करते हो पंडित जी, ऐसा झापड़ लगाऊंगा साले को, पेश आ जाए। समझता क्या है अपने को? घर से निकाल दूंगा। तो फिर पवनजय के पिताजी ने ऐसा क्यों नहीं किया? राजा थे, महेंद्र थे ना, राजा महेंद्र थे ना, हैं? उन्होंने कहा नहीं बेटा चिंता मत करो। तो अंजना के पिताजी जो है ना, वो अपन से बड़े राजा नहीं हैं, छोटे ही हैं, और तुम सब प्रकार से योग्य हो, पढ़े लिखे होशियार वीर हो, तो वो तो पता चलेगा तो खुशी खुशी तुम्हारे साथ शादी कर देंगे। घबराते क्यों हो? कर लेंगे सब व्यवस्था हम, ऐसा बोला था। अब वे पिता योग्य थे कि तुम हो योग्य, तुम निर्णय कर लेना, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और कोई क्या करना है तो सुमत प्रकाश जी से पूछ लेना। मैं कोई सलाह नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात आपकी सुनाई कि उनने, महेंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया था, और बहुत प्रेम से आखिरकार अंजना के साथ उनकी सगाई हो गई। जो 1 मिनट का काम है जो मैं बताना चाहता हूँ। अब अंजना से मिलने की चैन नहीं पड़ रही पवनजय को। क्या करें? मेन गेट से जाएं तो शर्म लगती थी, तो घर के पिछले दरवाजे से 7 मंजिल, वो एक गोहे होती है ना, रस्सी में सी डाल डूल के, और उस पर से चढ़ के गए। कौन? हनुमान जी के पिताजी पवनजय। और वहाँ पर अंजना अपनी सखियों से बैठे बैठे बात कर रही थी, तो ये छिप के सुनने लग गए वो बात। अकेले मिले तो बात करें उससे, तो वो उस सखियाँ मजाक उड़ा रही थी अंजना का, कह रही थी कि वाह तुम्हें ये कैसे मजनू मिले, लट्टू हो गए, बेहोश हो गए, अरे इससे तो वो राजा का लड़का अच्छा था, ऐसा है ऐसा है, वो अच्छा था वो अच्छा था। ये कहाँ का मजनू के पीछे पड़ रही है तुम? क्या करे? बोलो, अब कोई उपाय नहीं है, वो तो सुनने को तैयार नहीं है। एक दिन वो लड़का नहाने जा रहा था, तो उसने कपड़े खोले, तो उसकी पीठ पर एक ऐसा ऐसा काला निशान था, जैसा वो सेठानी के बच्चे के पीठ पे भी था ही ना, वो तो वही था ना। तो वो देखा सेठानी ने, तो सेठानी को लगा कि अरे ये निशान भी वो ही है। तो थोड़ा अंदर से विश्वास जगा, तो बोली बेटा बेटा इधर आना बुला के, तो तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माँ बाप कौन? आज तक नहीं पूछा था कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारा घर कहाँ है। वैसे पुलिस वाले कहते हैं कि पूरा रिपोर्ट लिख के रखना नौकर की, यदि भाग गया तो बिसेठ जी तुमको जेल में डालेंगे, सब बताना पड़ेगा, पुलिस में रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, नौकर रखो तो, और नाबालिग को तो रख नहीं सकते। तो आज तक सेठानी ने नहीं पूछा था, अपने काम कराने से मतलब था। आप वो देख के पूछी, तो उसने जब देखा कि आज सेठानी बहुत प्रेम से बात कर रही है, ऐसी तो आज तक कभी बोली ही नहीं, 24 घंटा बंदूक लिए खड़े और एकदम आंख लाल लाल किए बैठी रहती थी। तो वो भी प्रेम से बात करने लगा, बताया कि हमारे भी माँ बाप थे, घर था, ऐसा था, जो जितनी याद थी उसे वो भी बताने लगी। तो कही ये कहानी तो हमारे पप्पू जैसी लगती है, क्यों? और धीरे धीरे उनकी बातों से उस माँ को भरोसा हो गया कि ये लड़का अपना ही लड़का है। फिर क्या हुआ होगा बोलो, सोचो। अब कहानी आगे बढ़ाने की जरूरत है कि काम खत्म? सेठ जी आए दौड़ के कि क्या हुआ क्या हुआ, और कहकर जोर जोर से रोने लगी सेठानी। क्यों रोती है, बोलना, हुआ क्या? कि ये पप्पू तो अपना ही पप्पू है। अपना है कि हाँ, कि मैंने पहचान लिया है, इसकी पीठ पर निशान है, ये है, सब निशान दिखाई देने लग गए उसे। वैसे ही घुंघराले बाल, वैसे ही बोल, वैसे ही लटक लटक के बोलता है। कल तक नहीं दिखता था, आज सब दिखाई देने लग गया। तो सेठ जी बोले अब रोती क्यों है, अब तो खुशी होने के दिन आए हैं ना,
तेरा बेटा तेरे को मिल गया है, अब रोती क्यों है? तो बोली इसलिए रोती हूं कि मेरे बेटे की सारा बचपन चौका बर्तन करते करते निकल गया और मैंने इससे इतना काम लिया है कि 1 सेकंड को बैठना नहीं दिया और ढंग का खाने को तक नहीं दिया। इकबालिया बयान जो किसी कीमत पर ये मानने को तैयार नहीं थी कि मैं इसे अच्छा खाना नहीं देती हूँ, मैं ये मानने को तैयार नहीं थी कि मैं ज़्यादा काम लेती हूँ, क्यों? और इकबालिया बयान दे रही। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं पूछता हूँ, ये जादू कैसे हुआ? वो अपनापन आ गया ना। देखो अपनापन की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा ही वो अपनेपन की महिमा है। अपने सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है? अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन, और पर पदार्थों में अपनापन, इसका नाम वो क्या हो? तो सेठ जी बोले कि अब ऐसा करना, कल से इससे थोड़ा काम कम लेना और खाना थोड़ा अच्छा देना। क्या बोले सेठ जी? तो वो अम्मा जी क्या बकते हो, काम कम लेना? काम तो अब सवाल ही क्या है काम लेने का, और अच्छा खाना मैं तो जिंदगी भर की कसर निकालूंगी, बढ़िया बढ़िया रोजाना माल मसाले खिलाऊंगी। कैसी बात करते हो, थोड़ा खाना अच्छा देना? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये जो है ना, घर में काम करने वाला दूसरा तो है नहीं, तो फिर इससे काम नहीं कराओगे तो काम करेगा कौन? झाड़ू कौन लगाया, पोंछा कौन लगाया, कपड़े कौन धोए? मैं क्या मर गई हूं? मैं करूंगी। सेठानी खुद करने को तैयार, क्यों? मजदूर का काम। काय की महिमा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस दिन तुम्हें आत्मा में अपनापन आ जाएगा, जिस दिन में इस पंडित हुकुमचंद में तुम्हें अपनापन आ जाएगा कि ये अपना ही पंडित है, फिर देखना तुम भी हमारे कितने आगे पीछे फिरते हो और सब करते हो। और जब तक ये पढ़ाना का पंडित कहाँ का है, कहाँ का है, कहाँ का है, कहाँ का है, कौन है, कैसा है? ये क्यों? अपनापन जब तक नहीं है तब तक ही ये सारा मामला है कि वो बच्चे का और माँ का अब कुछ समझाने की जरूरत है। अब तो सब ऑटोमेटिक हो गया ना। तो भाई एक दफे तुम अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानो और पहचानो और उसमें ही अपनापन करो, फिर देखो दृष्टि का कमाल क्या होता है। फिर सम्यक चारित्र दौड़ा चला आएगा, फिर उसकी सेवा भक्ति सब कुछ होगा, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा। जब सब कुछ होगा तो फिर गारंटी से तुम स्वयं भगवान बन जाओगे। मैंने कहा था प्रत्येक आत्मा स्वभाव से तो भगवान है ही, स्वभाव से तो भगवान है ही। माँ ने उस माँ को अपना बेटा खोजने के लिए क्या करना था? कुछ करने को था ही नहीं ना, क्योंकि वो बेटा ही था ना उसका। उसे बेटा बनाने के लिए गोद लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट की कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे वो तो है ही, करना तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ जानना है, मानना है और अंदर में अपनापन आना है। इसे करना दिखता है। ऐसे इस भगवान आत्मा में भगवान बनने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसे जानना है, ये मानना है कि यही मैं हूं, इसमें ही जम जाना है, इसमें ही रम जाना है, कुछ नहीं करना है। कहाँ लिखा? बृहद द्रव्य संग्रह में लिखा है, माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई, कोई चेष्टा मत करो, कुछ बोलो मत और कुछ सोचो मत। सोचो नहीं, बोलो नहीं, हर चेष्टा भी मत करो। ये करना है। बोलो, जैन धर्म नहीं करने का नाम है, करने का नाम नहीं है। बोलो, उस बच्चे को, माँ को प्राप्त करने के लिए क्या करना था? घर में ही आंखों के सामने था, कुछ नहीं करना था ना। ऐसे ही भगवान आत्मा तुम स्वयं हो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जानना है।
अपने के ध्यान करना है। ध्यान करना है माने ये जानना है कि यही मैं हूँ, ये मानना है कि यही मैं हूँ, और यही जानते रहना है। जानना है ज्ञान और जानते रहना है ध्यान। देखना है दर्शन और देखते रहना है ध्यान। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये तीनों हो गए और गारंटी से मोक्ष मार्ग पूरा हुआ तो मोक्ष हो गया। हम स्वयं भगवान तो थे ही, भगवान तो थे ही, और हमने जान लिया तो पर्याय में भी भगवान बन गए। हमने तो आत्मा की बहुत खोज की पंडित जी, 40 वर्ष से इसी के पीछे पड़े हैं, हमें तो आज तक मिला नहीं। तो मैं कल एक बात तुमसे पूछूंगा कि हम ये ऐसी खोज जो मैं बताऊंगा वो तुमने की कि नहीं की, और यदि नहीं की तो नहीं मिलना था, और करोगे तो मिल जाएगा। ये बात कल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान जैन, सूरत सीकर।